पैसे बर्बाद मत करो। प्रिंटर लेना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। कंफ्यूज हो गए हो? परफेक्ट। मैं आपको एक चीज बताता हूं, 85% इंडियन कंज्यूमर गलत प्रिंटर खरीदते हैं। समझो कि आप एक प्रिंटर खरीदते हो जो कि 5,000 रुपए में मिलता है और अगले 2 साल में आप इसके ऊपर 30,000 खर्च देते हो इसकी इंक पे। शॉकिंग है ना? बट वेट, ये सिर्फ शुरुआत है। देखो भाई, लोग रेडिट पे एक बंदा बोल रहा है कि उसने चीप इंजेक्ट प्रिंटर खरीद लिया, बहुत सारे रिव्यू ऐसा देखने से, और फिर बाद में उसकी कार्ट्रिज रिफिल करते करते भाई उसको बहुत सारा खर्चा आ गया। यूट्यूब पे तो एक रिव्यूअर ने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के कन्फेस किया कि उसने एक गलत प्रिंटर ले लिया जो कि उसका एक वर्स्ट डिसीजन था। तो प्रॉब्लम है क्या? गलत टाइप चूज कर लेते हैं, कॉस्ट पर पेज कैलकुलेट नहीं करते, फ्यूचर एक्सपेंसेस इग्नोर कर देते हैं, इंडियन मार्केट को समझते नहीं है। लेकिन टेंशन नहीं, प्रॉमिस करता हूं ये वीडियो खत्म होने तक आप एक प्रो लेवल डिसीजन बना सकते हैं विदाउट एनी रिग्रेट। तो गाइस, सीट की बेल्ट बांध लो, प्रिंटर बाइंग का एक असली गेम स्टार्ट होने वाला है। ज्यादा बोल दिया क्या? सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन। लेट्स बिगिन। 2025 में इंडियन मार्केट में आपको 3 मेन टाइप के प्रिंटर देखने मिलेंगे। पहला है इंक टैंक प्रिंटर, तो सबसे इकोनॉमिकल और लॉन्ग टर्म यूज के लिए यूज करा जाता है। इंक टैंक प्रिंटर में लार्ज रिफिलेबल टैंक्स होती है, कार्ट्रिज नहीं होता है इसके अंदर। ये एक लिक्विड इंक यूज करता है जो बॉटल से रिफिल कर सकते हैं। कैसे काम करता है ये? इंक टैंक प्रिंटर बिल्ट इन होती है और ट्यूब्स के थ्रू इंक प्रिंटर तक जाती है बॉटल, और डायरेक्ट भी पोर कर सकते हैं कलर कोडेड टैंक के अंदर। ये किसके लिए बेस्ट है? अगर आप रेगुलर हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग करते हो, 200 पीस से ज्यादा अगर आप प्रिंट कर रहे हो एक महीने में, तो अच्छा है। मिक्स डॉक्यूमेंट है जहां पर टेक्स्ट और फोटो आप करते हो, होम ऑफिस और स्मॉल बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा कॉस्ट सेविंग है। सबसे कॉस्ट कम इसमें आता है अगर पर पेज की मैं बात करूं, जहां पर 0.09 से लेके 0.33 रुपीस पर पेज आपको आएगा, जहां पर आपको बहुत ज्यादा यील्ड मिलने वाली है पेज की। 4,000 से 7,000 पेज अगर मैं इंक्लूडेड इंक की बात करूं, बहुत ही अच्छी फोटो क्वालिटी आपको देखने मिलेगी और इसके अंदर अपने को कोई कार्ट्रिज चेंज करने की जरूरत नहीं रहती। कौन क्या है भाई? इसका प्राइस ज्यादा होता है, मेंटेनेंस आपको रिक्वायर्ड है इसके अंदर, क्योंकि हेड क्लीनिंग और इंक ड्राइंग का इशू आ जाता है, और ये लेजर प्रिंटर से स्लो है। सेकेंड यहां पर है एक रेगुलर इंजेक्ट प्रिंटर। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे हर जगह आपको इंजेक्ट प्रिंटर देखने मिल जाएंगे। ट्रेडिशनल इंजेक्ट प्रिंटर जो कार्ट्रिज यूज करते हैं लिक्विड इंक के साथ, ये मार्केट में सबसे ज्यादा कॉमन है। जैसे मैं बोल रहा था, कैसे काम करता है? एक स्मॉल नोजल से लिक्विड इंक ड्रॉपलेट स्प्रे करता है पेपर पे एक्यूरेट पैटर्न बनाने के लिए। ओकेशनल प्रिंटर यूजर हो जहां पर आपको 100 पेज पर मंथ प्रिंट करना है तो आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट और लाइट होम यूजर के लिए अच्छा है। फोटो प्रिंटिंग का भी आपको काम है थोड़ा, और बजट आपका थोड़ा कम है तो काफी अच्छा है। इनिशियल कॉस्ट बहुत कम आता है, फोटो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, कॉम्पैक्ट साइज आपको देखने मिलता है, और ये अलग अलग पेपर टाइप के लिए बहुत अच्छा है। कौन क्या है कि भाई एक्सपेंसिव कॉस्ट पर पेज पड़ जाता है, आपको 2 से 8 रुपए पर पेज पड़ जाता है। आपको कार्ट्रिज रिप्लेस करनी पड़ेगी और इंक ड्राई आउट का बहुत ज्यादा इशू होता है, और इसके अंदर साथ ही साथ आपको प्रिंटिंग स्पीड बहुत स्लो देखने मिलती है। तीसरा यहां पर जो प्रिंटर रिकमेंड करने वाला हूं वो है मेरा फेवरेट, लेजर प्रिंटर। बड़ी कमर्शियल यूज के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। लेजर प्रिंटर में आपको पाउडर टोनर यूज करा जाता है लिक्विड इंक के बजाय, प्लस लेजर बीम और हीट फ्यूजिंग। ये मेनली ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन है। काम कैसे करता है? लेजर बीम क्रिएट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज ड्रम के ऊपर, टोनर उसे स्टिक हो जाता है और फिर हीट से पेपर पे फ्यूज हो जाता है। अगर आप एकदम हाई वॉल्यूम टेक्स्ट प्रिंटिंग करते हो, मतलब 500 पेज से ज्यादा, मतलब ये आपको दुकानों पे देखने मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें बहुत फास्ट प्रिंटिंग देखने मिलती है। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, इसमें आपको शार्प टेक्स्ट क्वालिटी देखने मिलेगी, और वैसे ही पेज का जो प्राइस है वो भी बहुत कम आएगा, 0.30 से 2 रुपीस पर पेज, और इसमें जो टोनर है वो ड्राई आउट नहीं होता। अगर कौन की बात करूं तो इनिशियल कॉस्ट आपका इसका हाई है, और अगर आप फोटो प्रिंटिंग के लिए सोच रहे हो तो ये अच्छे नहीं होते और लार्ज साइज में होते हैं और पावर भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा प्रिंटर टाइप सही है, पर कुछ और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताता हूं जिससे आप गलत चॉइस कर ही नहीं सकते। प्रिंट रेजोल्यूशन मेजर करी जाती है डीपीआई में, डॉट पर इंच। ये मेजर करता है प्रिंटर हर इंच पेपर में कितने छोटे छोटे डॉट्स डालता है। ज्यादा डॉट्स मतलब शार्पर और क्लीन इमेज। 300 डीपीआई बेसिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए ठीक है। 600 से 1200 डीपीआई मोस्टली होम और ऑफिस प्रिंटर के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट और बेसिक इमेज के लिए अच्छे हैं। अगर 2400 प्लस डीपीआई है तो प्रोफेशनल फोटो प्रिंटिंग क्वालिटी आप कर सकते हो। ज्यादातर यूज केस के हिसाब से 600 डीपीआई बिल्कुल अच्छी है, फाइन है। हाईएस्ट
DPI सिर्फ प्रोफेशनल फोटो प्रिंटिंग के लिए ही चाहिए होती है। PPM मतलब पेज पर मिनट। 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है आपका प्रिंटर, जहां पर आपको होम इंजेक्ट प्रिंटर में 5 से 15 पेज पर मिनट होता है, ऑफिस इंजेक्ट में आपको 15 से 25 पर पेज मिनट के रेंज में मिल जाएंगे और लेजर प्रिंटर में आपको 20 से 40 पेज पर मिनट में देखने मिल जाएंगे। ड्यूटी साइकिल की अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज है जो प्रिंटर हर महीने हैंडल कर सकता है बिना खराब हुए। हाईवे पे स्पीड लिमिट की तरह समझिए, फास्ट जा सकते हैं पर लंबे टाइम के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर प्रिंटर 10,000 पेज मंथली ड्यूटी साइकिल देता है तो टेक्निकली 10,000 प्रिंट कर सकते हैं मंथली, लेकिन मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है 10% अराउंड, मतलब 1000 पेज बेस्ट है अगर आपको उनकी लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्मेंस चाहिए। पेपर हैंडलिंग बताता है कि प्रिंटर किस टाइप और साइज के पेपर हैंडल कर सकता है। कॉमन पेपर साइज में आपको A4, A3, आपको अलग अलग लेटर मतलब नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड साइज में आप प्रिंट कर सकते हो। और पेपर कैपेसिटी, प्रिंटर एक साथ कितनी शीट होल्ड कर सकता है, यूजुअली ये 100 से 500 शीट होती है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि भाई हम लोग 2025 में तो बहुत सारे लोग को ऐसा वो USB कनेक्ट करना पसंद नहीं आता। प्रिंटर में सिर्फ USB कनेक्शन वाले प्रिंटर आते हैं जिसमें डायरेक्ट केबल कनेक्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर को प्रिंटर के साथ। ये सिंपल रिलायबल जरूर होते हैं पर एक टाइम पे एक ही डिवाइस आप यूज कर सकते हो, फिजिकल केबल भी चाहिए रहेगा। वाईफाई और वायरलेस बहुत ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा, जहां पर प्रिंटर आपके घर या ऑफिस के वाईफाई के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। मल्टीपल डिवाइस यहां पर वायरलेसली आप कनेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो, केबल की कोई जरूरत नहीं है। वाईफाई रेंज में कहीं से भी प्रिंट कर सकते हो। थोड़ा स्लो हो सकता है, कनेक्शन इशू आ सकता है कभी कभार। वाईफाई डायरेक्ट वाला ऑप्शन भी अपने को प्रिंटर के अंदर देखने मिलता है, जहां पर प्रिंटर अपना वाईफाई हॉटस्पॉट बनाता है जिससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। राउटर की जरूरत नहीं, क्विकली सेटअप हो जाता है और एक टाइम पे एक डिवाइस ही आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल प्रिंटिंग भी आपको देखने मिल जाती है। स्मार्टफोन और टैबलेट को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिल्ट इन फीचर के साथ, जहां पर एप्पल का एयर प्रिंट के साथ, और आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन। प्रिंटर खरीदने की प्राइस सिर्फ शुरुआत है, असली कॉस्ट इंक या टोनर और कार्ट्रिज की रिप्लेसमेंट में आता है। कॉस्ट पर पेज कैलकुलेट करने के लिए हर पेज प्रिंट करने में कितने पैसे लगते हैं ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताता हूं। कार्ट्रिज प्राइस को नंबर ऑफ पेज जो आप प्रिंट करने वाले हैं उससे डिवाइड करके पेपर कॉस्ट से प्लस कर लेना है आपको, तो कॉस्ट पर पेज निकल जाएगी। मान के चलिए कार्ट्रिज 2000 रुपए का है और वो 500 पेज प्रिंट करता है, तो 2000 को डिवाइड बाय 500 करेंगे तो 4 रुपए निकल के आएगा। पेपर का कॉस्ट 8 आना पकड़ लो, मतलब 4.5 रुपए आपको एक पेज के देने पड़ेंगे। कुछ मैं बेसिक सा टिपिकल कॉस्ट बता देता हूँ। इंजेक्ट प्रिंटर लेंगे तो आपको 2 से 8 रुपए की रेंज में आपको कॉस्ट पड़ जाएगी। लेजर प्रिंटर आपको बहुत सस्ते, मतलब 0.3 से लेके 1 रुपए पर पेज तक, और इंक टैंक प्रिंटर 0.10 से लेके 0.30 पर पेज आपको इतना कॉस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन और इंपॉर्टेंट स्पेक्स जिससे आप अपने लिए एक सही प्रिंटर ले सकते हो। होपफुली अभी तक आप एक प्रिंटर एक्सपर्ट बन चुके हैं। वैसे मैंने तीनों टाइप जो बताए हैं उनके सारे बेस्ट मॉडल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी है, साथ ही साथ प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर। अगर आप चाहते हैं तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, वरना आप खुद जाके भी खुद भी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी।